बहुत समय पहले पर्वतों और घने सालवनों से घिरे अमर प्रभा राज्य में एक विशाल पीपल वृक्ष था। उसी वृक्ष की जड़ों के पास एक युवती बैठी रो रही थी। उसका नाम था राजकुमारी ईशानी। उसकी आंखों से गिरते आंसू केवल दुख नहीं, पश्चाताप की कहानी कह रहे थे। ईशानी कभी महाराज आदित्य वर्मा की लाडली पुत्री थी। राजमहल के स्नेह में पली उसने कभी जीवन की कठोर सच्चाइयां नहीं देखीं। एक दिन मंदिर जाते समय उसकी भेंट एक आकर्षक युवक से हुई। उसकी मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार ने धीरे धीरे ईशानी का विश्वास जीत लिया। जब उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, ईशानी ने माता पिता की चेतावनी को अनसुना कर दिया। प्रेम के आवेग में उसने महल छोड़ दिया और युवक के साथ चली गई। परंतु कुछ ही समय में उसका वास्तविक स्वभाव सामने आ गया। मधुर वचन कठोरता में बदल गए, स्नेह उपेक्षा में और सम्मान अपमान में। जब ईशानी को ज्ञात हुआ कि वो मां बनने वाली है, तब उस युवक ने संतान को बोझ कहकर त्यागने का आदेश दिया। उस रात ईशानी का हृदय टूट गया। वो अपनी अजन्मी संतान को बचाने के लिए अंधेरे वन की ओर निकल पड़ी। घने जंगल में उसे एक जर्जर कुटिया मिली और वही उसका आश्रय बन गई। एक रात प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए उसने ईश्वर को पुकारा। तभी एक उज्ज्वल आभा से घिरा विशाल नाग उसके समीप आकर शांत भाव से बैठ गया। उसकी उपस्थिति से मानो भय दूर हो गया। उसी रात ईशानी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा दीपाश्री, क्योंकि वो उसके अंधकारमय जीवन की पहली रोशनी थी। समय बीतता गया। नाग उनका रक्षक बनकर वहीं रहने लगा। वर्षों बाद एक दिन नाग दो खोए हुए बालकों को लेकर आया और बोला, इनके पिता ने अन्याय किया है, इन्हें यहीं रख लो। ईशानी ने बच्चों को देखकर कहा, निर्दोषों को दंड देना धर्म नहीं, करुणा ही सच्चा न्याय है। नाग उसकी करुणा से प्रभावित हुआ और बच्चों को सुरक्षित लौटाया। वर्षों बाद वही व्यक्ति पश्चाताप से टूटा हुआ उसके सामने आया। पर ईशानी के हृदय में अब क्रोध नहीं, केवल सत्य और आत्मसम्मान था। समय के साथ नाग ने उसे एक प्राचीन कुएं का रहस्य बताया, जहां से प्राप्त धन से उसने अपनी पुत्री के लिए नया जीवन बसाया। दीपाश्री का विवाह एक सदाचारी वीर युवक से हुआ और ईशानी ने सीखा, प्रेम से बड़ी करुणा है, दुख से बड़ी शक्ति धैर्य है और त्याग से बड़ा कोई धर्म नहीं। तब से वन की हवाओं में आज भी ये कथा गूंजती है। जब मनुष्य सत्य और करुणा का मार्ग चुनता है, प्रकृति स्वयं उसकी रक्षक बन जाती है।